मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक, जो प्राचीन बीजक है, रमैनी नंबर 33 आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने पाखंडवाद और अज्ञानता का पर्दाफाश किया है। साखी में साहिब ने कहा है, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गयो रोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद विपन की होश। उस गंगा रूपी अमृत जल को तो हम पीते नहीं है, और खार खड्डों का जो मलिन जल है, जो हमारे जन्म मरण रूपी व्याधि को, बीमारी को बढ़ाता रहता है, केवल हम उसी जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जो आज तक किसी ने विचार नहीं किया है, उस पे उंगली तो उठाई गई है, विचार नहीं किया है। सवाल किया है कबीर साहिब को। सभी कबीर पंथी कबीर साहिब कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग ज्ञानी महात्मा कबीर दास कहते हैं। तो कबीर साहिब और कबीर दास, जो कबीर दास पे हम उंगली तो उठा देते हैं, अरे कबीर साहिब को दास कह रहे हैं। इस पे विचार किया है? गलती उनकी नहीं है जो कबीर साहिब को कबीर दास कहते हैं। गलती जो हम अपने को कबीर पंथी कहते हैं। हम कबीर साहिब के ज्ञान को अच्छे से समझने वाले अपने को हम बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझते हैं। कभी हमने विचार किया है लोग कबीर साहिब को कबीर दास क्यों कहते हैं? आइए इसी रमैनी में उसका भी खुलासा है। हम कहते हैं, हम तो बीजक पढ़ते हैं, बीजक पढ़ा है कबीर साहिब का, बीजक बगैर अनुभव के समझ में आएगा ही नहीं। आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी रमैनी है। इस चैनल पे कबीर साहिब की रेगुलर सीरियल वाइज रमैनी चल रही है। रमैनी नंबर 33। वेद की पुत्री स्मृति भाई, सोजे वरी कर ले तई आई। आपो बरे आपो वर बंदा, झूठा मोह कालिको फंदा। बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय सब रूप भूली दुनियाई। हमरे देखत सगल जग लूटा, दास कबीर राम कहीं छूटा। अब शब्द में आया दास कबीर राम कहीं छूटा। और जो ये कहते हैं ना कबीर दास तो राम के भक्त थे, वो भी खुलासा हो जाएगा। ये सब क्यों कहा है हमने? अज्ञानवश के कारण कहा है, समझ नहीं पाए हम कबीर साहिब को। साखी है, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गयो रोष। सुधा जल पीवे नहीं खोद विपन की होश। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई निरपेक्ष विवेकशील सज्जनों, देखो कितने प्रेम से बोलते हैं। इतना प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हम एक दूसरे पे बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करके उंगली उठाते हैं। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई निरपक्ष विवेकशील सज्जनों, संसार में बहुत से विद्वान पंडित लोग कहते हैं कि मनु स्मृति आदि स्मृतियां भी वेदों की ही पुत्री हैं, अर्थात वेदों से ही निकली हैं। किंतु वे स्मृतियां भी तो बंधन का कारण है। यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्म कांड रूपी रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेकर आई है। अब जो स्मृतियां हैं ये भी तो वेदों से निकली हैं। तो सबसे बड़े वेद हुए, वेदों से सब कुछ निकला है। कह रहे इनमें भी वो सार तत्व ज्ञान नहीं है जिसे पाके आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ये भी यज्ञ आदि कर्म कांडों की रूप रस्सी को फांसी को हाथ में लेकर आई हैं, जिसे जिस मार्ग पे हम चलते हैं तो जन्म मरण की फांसी ही पड़ती है। अर्थात वे
वे उत्पन्न होने के समय से ही तुम शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा आदि कर्म रूप रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेकर ही संसार में प्रकट हुई है। अतः सर्व प्रथम ब्रह्मा तथा अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना हुई। समझते जाइए वेद मंत्र कहां से आए। सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्मा तथा अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना हुई। तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने ही उन स्मृतियों की भी रचना की और उनमें यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड वचन रूप रस्सी को बटकर अर्थात बनाकर स्वयं अपने ही गले में उस रस्सी को बांध लिया, अर्थात उन्होंने स्वयं उन कर्मों को स्वीकार कर लिया। अतः उन स्मृतियों का तथा उनमें कथित कर्मों का जो झूठा मिथ्या मोह और वह काल पुरुष निरंजन का फंदा अर्थात फंसाने वाला है। स्वयं तो डाला ही डाला, किसने? बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने स्वयं, उनमें ब्रह्मा जी भी हैं, उनसे ऋषि महात्माओं उन गुरुओं के द्वारा इस संसार में प्रचार प्रसार हुआ। उस फंदे को अपने गले में डाला ही डाला और संसारी लोगों के फंदे में भी डाल दिया। अब वो भाई सावधान हो जाएं, जो माला जपते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं या कहीं ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, किसी भी शब्द मंत्र आदि का, कोई 5 नाम का जाप करता है, कोई 7 नाम का जाप करता है, तो वो सब सावधान हो जाइए। सतगुरु कबीर साहब ने खंडन किया है और इसी विषय को अच्छे से खोला गया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो दूसरा चैनल है आप ही का, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, उस पे जाना। ये सत्संग कल डाला जाएगा तो आप उसको पढ़ना, सारा भेद खुल जाएगा। उसमें अनुभव पे आधारित है। 2.5 अक्षर को खोला गया है। 2.5 अक्षर क्या है? 2 अक्षर को तो खोल दिया। मदन साहिब ने कहा है गुरु सोई कहावे जो 2 अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तो निज प्राणी तो प्राणी निज घर को जावे। तो 2.5 अक्षर का भी साहिब ने नाम लिया है। वो अनुभव से खोला है, उसकी व्याख्या कहीं नहीं की है। जो उसमें व्याख्या की गई है किसी ने नहीं की है। वो व्याख्या जो की गई है अच्छी की गई है, लेकिन वो और तरीके से की गई है। लेकिन जो व्याख्या अब की गई है कबीर साहिब के हमें माध्यम बना के, जो उसकी व्याख्या की गई है वो अनुभव के द्वारा की गई है। अब कह रहे हैं और वह काल पुरुष निरंजन का फंदा अर्थात फंसाने वाला पासा है। उसके बाद तत्पश्चात उन ऋषि मुनियों ने उन स्मृतियों का तथा उनमें कथित यज्ञ आदि कर्मों को करने का संसार में प्रचार कर दिया। अतः उन स्मृतियों को पढ़कर तथा सुनकर संसार में मनुष्य लोग भी उन कर्मों को करने लगे और वे उनके बंधन में बंध गए। अतः वे लोग उन कर्मों के बंधन में तो बंध गए, परंतु उन बंधनों से अपने को छुड़ा नहीं सके, अर्थात फिर उससे छूटना उनके लिए कठिन हो गया। अतः इस लोक तथा स्वर्ग लोक आदि लोकों में विनाशी अनित्य माइक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, माइक पदार्थ का है जो मायावी पदार्थ है, जो मायावी जड़ पदार्थ है, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में तथा उनके ऐश्वर्य सुख भोग विषय के रूप में समस्त दुनिया भूल गई, अर्थात उक्त विषय के रूप में सब संसार के जीव भूल गए। अब आप ये भी मत समझना कि बार बार ये विषय आता है इस तरह का। कबीर साहिब ने कहा है ना, एक एक वाणी को 100-100 बार उन्होंने कहा है, फिर भी कह रहे हैं ये इन लोगों से पूर्व जन्म के विषय वासनाओं का जो संस्कार छाया हुआ है, उस वजह से
ये लोग मेरे सत्य उपदेश को नहीं समझते हैं। ये आज भी प्रमाणित हो रहा है। इस चैनल पर हमें ध्यान होता है, इस चैनल पर करीब करीब 1.5 साल से ऊपर होने वाला है। केवल 3 सतगुरु कबीर साहिब के केवल 3 अंश हैं जो इस चैनल को सुनते हैं, और उन पे अपार कृपा भी है। सुनना भी आसान नहीं है। तो विरले ही है जो सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश को सुनते हैं। अखारत नहीं जाएगा, सुनना अखारत नहीं जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हमारे देखते हुए संसार उन स्मृति कथित कर्मों के द्वारा तथा उनके अविस्मृति किए हैं। 4 वेद हो गए, 6 शास्त्र हो गए, 18 पुराण हो गए और 108 उपनिषद हो गए, और भी बहुत बढ़ गए हैं। तो सब वेदों से ही निकास है। कह रहे देखते हुए सारा संसार उन स्मृति कथित कर्मों के द्वारा तथा उनके उपदेश का भ्रम में पड़े हुए वंचकों के वाक्य रूप द्वारा लूटा गया। किसके द्वारा लूटे जा रहे हैं हम? जिन गुरुओं ने इन स्मृतियों का अच्छा खासा वाचक ज्ञान प्राप्त किया, और हमें भी वो ज्ञान दिया जा रहा है। आप लुटे लुटे, हमें भी लुटा दिया गया। ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं उनके वाक्य रूप द्वारा लूटा गया और लूटा जा रहा है। परंतु विष्णु के अवतार स्वरूप राम को मानने वाले दास कबीर। अब आइए यहां पे क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? परंतु विष्णु के अवतार स्वरूप राम को मानने वाले दास कबीर अर्थात उनके उपासक भक्त लोगों का यह भाव है कि भगवान राम के हम लोग दास, राम राम कहने से सभी कामना युक्त कर्मों के बंधनों से छूट गए या हम छूट जाएंगे। यहां पर सतगुरु कबीर साहिब ने वैष्णव भक्त हैं जो, उनको कहा है दास कबीर। वो कहते हैं हम विष्णु भगवान के दास हैं। उनको दास कबीर कहा गया है कि हम उनका राम राम कहकर अपना जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल जाएगी। साखी में कहा ना, राम ही राम पुकारते जिब्या पर गया रोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद विपन की होश। तो वही साहिब यहां पे साखी का विवरण दिया है कि हम लोग दास राम कहने से सभी कामना युक्त कर्मों के बंधनों से छूट जाएंगे या आगे भी छूटते रहेंगे। यहां पर सतगुरु ने दास कबीर अपने को नहीं कहा है, स्वयं बोल रहे हैं। यहां पर सतगुरु ने दास कबीर अपने को नहीं कहा है, किंतु विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम कृष्ण आदि को भक्तों को कहा है। जो विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम कृष्ण आदि के भक्तों को कहा है। अतः वे लोग राम ही राम पुकारते हुए उनकी जिब्या पर ढेला खड्डा पड़ गया। वे लोग शुद्ध अमृत तुल्य ज्ञाना गंगा जल को तो पीते नहीं, किंतु कुआं खोदकर गंगा जल की अपेक्षा उसमें से मलिन जल पीने की अभिलाषा इच्छा करते हैं। अर्थात किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनसे साधन भेद लेकर अपने आत्म स्वरूप का परिचय, अपने आत्म स्वरूप के निरंतर अंतर रहित आगे साक्षात परमानंद सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का परिचय नहीं करते हैं। वो स्पष्ट आया है, आत्म ज्ञान की भी बात नहीं आई है। आत्मा कह रहे किसी भेदी सतगुरु की शरणागत नहीं होते हैं। वो उनसे आत्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान प्राप्त करके निरंतर उसका ध्यान करते हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पिता परमात्मा की स्थिति नहीं होती है उनकी।
और उस असली सत्पुरुष परमात्मा को भूलकर वे नकली सृष्टि रचना के अधिकारी पुरुष सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर, अब देखिए, अब कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि रची है और कबीर साहब ने सृष्टि रची है, बहुत जगह वर्णन आया है, फिर भी हम मानने कोई तैयार नहीं है, नहीं माना जा सकता। कबीर साहब ने तो कह दिया सत्य की तरफ कोई बिरला आएगा। तो यहां पे कह रहे ना, वे नकली सृष्टि रचना के अधिकारी पुरुष सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर उनके बैकुंठ आदि लोकों में अनित्य शारीरिक सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। विशेष भाव यही है कि उन स्मृतियों में कथित यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्म कांडों से मोक्ष तथा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु उनमें और भी जीव बंधन में फंस जाते हैं, और भी बंधन पड़ते हैं, कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म चढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह सर्व कर्म बंधन रूप है। अतः उन वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों से इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों के ऐश्वर्य पदार्थ युक्त शारीरिक माइक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, जो अनित्य विनाशी परिवर्तनशील है। अतः अज्ञानी जीव उनके विमोह में फंसकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। बार बार स्वरूप आएगा, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार वे जन्म मरण के भंवर में पड़कर तथा संसार में अनेक प्रकार के असहाय दुख भोगते रहते हैं। जो ये वर्तमान युग में बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, गीता को बगल में लगा के घूमते रहते हैं कि और ये भय घुसा दिया है, अगर शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो नरकों में जाओगे, ये डंका पीटा जा रहा है। तो सतगुरु कबीर साहब ने तो नहीं कहा, सतगुरु कबीर साहब ने तो अपना सत्य मत दिया है, उन्होंने तो नहीं कहा कि शास्त्रों में मेरा ज्ञान मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है, हमारा कितना भी अपमान हो रहा है परवाह नहीं है, फिर भी प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो ये होगा वो होगा, गुरुद्रोही कहलाओगे, ये और वो है। और यहां पे साहिब सब स्पष्ट कर रहे हैं, वेदोक्त, वेदोक्त का मतलब होता है जो वेदों में वर्णित है। वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों से इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों के ऐश्वर्य पदार्थ युक्त शारीरिक माइक सुखों की प्राप्ति तो हो सकती है, जो कि अनित्य और विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो बताइए, सतगुरु कबीर साहिब का नाम लेते हैं, भक्ति बता रहे हैं उनकी, और भक्ति क्या है, कबीर साहिब के विरुद्ध, और इसका परिणाम भी हम सबके सामने है। अगर कबीर साहिब के विरुद्ध भक्ति बताएंगे तो परिणाम उल्टा ही होता है। सतनाम साहिब बंदगी।